नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुन अमीनुन मतीनुन करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमानदारी के साथ और मोहब्बत के साथ हदिया दरूद पाक पेश कर दिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, मुबारकबाद है उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया, और मुबारकबाद है वो लोग कि जो इस महफिल के अंदर तशरीफ लाए और यादगार आला हजरत को मनाया। आज आप देख रहे हैं हालात किस तरफ जा रहे हैं। बड़ी ही किस्मत वाले हैं वो लोग जो आला हजरत को सीमात कर रहे हैं। एक वक्त था, जो दिन आज चल रहे हैं, अगर पिछले साल का रिकॉर्ड उठा करके आप देख लें तो बरेली की वो सरजमीन कि जहां पर पैरों के बल नहीं पंजों के बल चलना पड़ता था, आज वो जगह खाली नजर आ रही है। और वही नहीं, जिधर देखो वो खाली ही खाली नजर आ रहा है। जिस चीज का राज रिश्ता नेकियों से जुड़ा था, आज वही रास्ता बंद है। शैतानी रास्ते कल भी खुले थे और आज भी खुले हैं, लेकिन दीन के रास्ते, भलाई के रास्ते, अच्छाई के रास्ते आज बंद नजर आ रहे हैं। आप कहोगे कि हुकूमत का खेल है, मैं कहूंगा नहीं। हुकूमत की क्या मजाल कि जो इस खेल को खेल सके। ये तो मेरे रब का एक कहर है जो आज हमारे और आपके ऊपर नाजिल हो रहा है। वो जगह जहां मुअज्जिन कहते हैं हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज के लिए, जहां मुअज्जिन पुकारते हय्या अलल फलाह, आ जाओ अपनी भलाई के लिए, आज वो रास्ता भी बंद है। और आगे बढ़ जाइए, जिसके लिए हम और आप तरसते हैं, जिसके लिए रब ने फरमाया अल हज्ज अशहुरुम मालूमात, आओ हज के लिए। और हज करोगे, एक नजर खाने खुदा पर डालोगे, तुम्हारी 1,00,000 बुराइयां तुम्हारे नामे आमाल से काट करके 1,00,000 नेकियां तुम्हारे नामे आमाल में दर्ज कर दी जाएंगी। हजरात, आज वो रास्ता भी बंद है। और आइए, मस्जिदों के रास्ते हमारे बंद, मदरसों के रास्ते हमारे बंद, खानकाओं के रास्ते हमारे बंद, स्कूलों के रास्ते हमारे बंद। कोई भी सही, अपना हो या पराया, अदना हो या आला, अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, सबके रास्ते बंद हैं। हजरात, तभी तो मैं कहता हूं कितनी किस्मत वाले हैं वो लोग जो आज यादगार आला हजरत को सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। ये किस्मत की बात नहीं है तो और क्या है। आला हजरत को छेड़ा है तुमने, तो हजरत आला हजरत तो बहुत पुरानी नहीं,
बल्कि इनकी पुरानी और तबारीखों को उठाओगे तो आला हजरत याद आते चले जाएंगे। हजरत यूं तो मैं कहूंगा कि वो चीज थी कि एक वक्त में हमने और आपने एकदम और एक सांस लिया था और किसी ने पुकार करके कहा था कि थी तो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ात कदीम, फूल था ज़िब करम और न परेशान शमीम, शर्त इंसाफ है ऐसा ही बेअल्ताफ़ अमीम, बूए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीम, और हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी और न उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी, को करे पै करे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर, हम ही थे एक तेरी मार का आराओं में, खुशकियों में लड़ते कभी और कभी दरियाओं में, शान आंखों में न जमती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, और दश्तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, दश्तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जमती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। आला हजरत की बात करते हो, आला हजरत के दो मैं शेर कहूंगा, किसी ने अभी कुत्ता बयान किया था, वो आला हजरत से किसी ने मांगे कुत्ते तो अपने शहजादों को पकड़ करके ले गए। मैं ये कहता हूं आला हजरत के शेरों पर नजर डालो, वही तो शेर हैं जिन्हें हुज्जतुल इस्लाम के नाम से याद किया जाता है। आओ मुस्तफा खान रजा की महफिल में चले। ए मुस्तफा खान रजा चल के तो दिखाओ बरेली में कैसे चला जाता है, तारीख उठा करके देखो। जब मुस्तफा खान रजा बरेली की सड़कों के ऊपर चलते थे, बरेली की गली कूचों से गुजरा करते थे, चेहरे के ऊपर एक निकाब डाल लिया करते थे। लोग कहते थे क्या हुआ इनको, ये औरतें तो निकाब डाला करती हैं, ये आला हजरत के शहजादे मुस्तफा खान रजा ये भी नकाब डाल करके निकला करते हैं। आखिर वजह क्या है, अपने भी देख रहे हैं, पराए भी देख रहे हैं। इत्तफाक ये हुआ गली कूचों से गुजरते बाजार से गुजर होने लगा, एक सब्जी बेचने वाला इंसान रोज देखा करता था, ये जो इंसान आता है चेहरे के ऊपर निकाब डाल करके आता है। आखिर आज इससे मालूम करूंगा, आज इनका चेहरा मैं भी जरूर देखूंगा। वो सब्जी बेचने वाला इंसान खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़ करके कहता है हुजूर गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, तुम जब बाजार को आया करते हो चेहरे के ऊपर निकाब डाल करके आते हो, क्या हमारे चेहरे इस लायक नहीं हैं कि हम आपको दिखा सके? आज मेरी तमन्ना है, आज मेरी आरज़ू है, आज मेरी दिल की कशिश है कि सरकार एक बार अपना दीदार तो करा दीजिए। जैसे ही मुस्तफा खान रजा ने इस आवाज को सुना था, मुस्तफा खान रजा ने चेहरे से अपनी निकाब को उठा करके जैसे ही दिखाया, वो देखने वाला बस देखता ही रह गया और कहने पर मजबूर हो गया, अरे मुस्तफा खान रजा जब तुम्हारे हुस्न का ये आलम है तो मदीने के ताजदार के हुस्न का क्या आलम होगा। मैं तुमको गवाह करके कहता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत। वाह वाह, ये मुस्तफा नहीं है, हाँ मुस्तफा तो बहुत बड़ी जात का नाम है, हाँ, ये गुलाम मुस्तफा है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक है गुलाम मुस्तफा रे, चेहरे से निकाब को उल्टा, तो एक सब्जी बेचने वाला कलमा पढ़ने के ऊपर मजबूर हुआ और क्या उठा, हुजूर जब तुम्हारे हुस्न का ये आलम तो मदीने के ताजदार का हुस्न का आलम क्या होगा। मैं तुमको गवाह करके कलमा पढ़ता हूँ और मैं मुसलमान होता हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। इनकी एक एक अदाओं के ऊपर नजर डालेंगे तो दोस्तों हमारा ईमान ताजा होता ही चला जाएगा। बात में लंबी नहीं डालना चाहता, बस सिर्फ दो चार बातें मैं ये बताना चाहता था। आज कितना मुबारक दिन था तुम्हारे लिए, कितनी मुबारक रात थी तुम्हारे लिए। आ जाते महफिल को भर देते,
चारों तरफ से पुर हो जाते, तुमने पता नहीं, एक इशारा दे करके मैं गुजर जाऊं। समझदार गांव है, समझदारी को अच्छी तरह से समझदार समझ लेता है। आज दिमाग दूसरे उरूज के ऊपर है, मैं समझ गया, तुम भी समझ गए होगे। ये क्यों खाली नजर आ रहा है, हम तो समझ रहे हैं, तुम समझो ना समझो, लेकिन याद रखना, जिसकी ये महफिल है, जिसके नाम पर ये इनकाद की गई है, मैंने उसीलिए आयत पाक पढ़ दी है। मैंने कहा है, आपको सुनाया है, इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ये इस्लाम की बुनियाद रखने वाली शान कौन सी है? वो दीन मुस्तफ़ा ही तो है, वो मुस्तफ़ा की जात ही तो है। अल्लाह ने फरमाया था, दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि सारे दीनों के ऊपर, सारे मजहबों के ऊपर फोकियत रखता है। कोई मजहब इससे ऊपर नहीं जा सकता। सबसे अच्छा मजहब देखोगे तो दीन इस्लाम मिलेगा, सबसे बेहतरीन मजहब देखोगे तो दीन इस्लाम मिलेगा। आप कहेंगे ये दावा है, कुरान क्या है? ये हमारा दावा है। आओ, कुरान ने कहा दावा, सारे दीनों से, सारे मजहबों से अच्छा मजहब दीन इस्लाम। फरमान किसका है? अल्लाह। अरे भाई बोल जाओ, अल्लाह का फरमान है। तो अल्लाह का फरमान क्या होता है? दावा होता है। अल्लाह का फरमान क्या है? दावा। दावा करने वाला रब, अल्लाह ने दावा कर दिया, दीन इस्लाम ऐसा मजहब है, कोई मजहब इससे ऊपर नहीं आ सकता। किसी ने कह दिया, अपनों ने नहीं, दूसरों ने कहा, दावा किया है, कोई दलील? जब दावा किया जाता है तो दलील दी जाती है। मेरे मुस्तफा ने खड़े होकर के फारान की चोटी पर जवाब दिया था, दलील मैं हूं इसकी, बोलो किस चीज की दलील चाहते हो? दीन इस्लाम हर चीज पर फोकियत रखता है। दीन इस्लाम सारे मजहबों के ऊपर आता है। और दलील चाहते हो, तुम रात दिन टेलीविजन देखते हो, तुम रात दिन अखबारात पढ़ते हो, तुम रात दिन सच्चाई की बातें करते हो। हम ये कहते हैं, तुम्हारी किताबें ये झूठी हैं, तुम्हारे टेलीविजन ये झूठे हैं, ये तुम्हारी माइक ये झूठे हैं, ये तमाम दुनिया की खबरें देने वाले ये झूठे हैं। लेकिन जो खबर मेरे कुरान ने दे दी है वो कभी झूठ नहीं हो सकती, वो हमेशा ही सच्ची का और सच्चाई का दावा पेश करता रहा है। आओ देखो, तुम कहते हो कि तुम एकता बनाए रखो, सुबह से पढ़ोगे शाम तक, एकता बनाए रखो, आपस में भाईचारा बनाए रखो, एक भाई दूसरे भाई को मुबारकबाद पेश करो। हिंदू मुसलमान से मिल जाए, मुसलमान हिंदू से मिल जाए, सिख ईसाई से मिल जाए, ईसाई सिख से मिल जाए। ये तुम पढ़ोगे अखबारों में, ये चीज मिलेगी, रेडियो पर सुनोगे, ये चीज मिलेगी, देखोगे टेलीविजन पर, ये चीज तुमको मिल जाएगी। लेकिन मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, तुम कहते कुछ और है, बोलते कुछ और हो, तुम सोचते कुछ और हो। कुरान ने जो कहा एकता बनाई की बात आती है तो देखो, एकता देखना चाहते हो, कुरान ने कहा है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो सारे मजहबों के ऊपर फोकियत रखता है। आओ एक दलील उठा करके मैं देता हूँ, सुनो। हम मुसलमान हैं, जब कलमा पढ़ते हैं तब मुसलमान होते हैं। हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हम दीन इस्लाम में आ चुके हैं। लेकिन जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा वो हमसे अभी दूर हैं। लेकिन एक ने पढ़ा, फिर कल ने दूसरे ने पढ़ा, फिर तीसरे ने पढ़ा, यहाँ तक के मवई ने पढ़ा, मदाले ने पढ़ा, संबल ने पढ़ा। जो जो कलमा पढ़ता चला जाता है वो एक होता चला जाता है, जो एक होता चला जाता है वही नेक बनता चला। बेशक, सुभान अल्लाह। अरे बाबा, कहाँ तक की बात दूंगा। आओ देखो तो सही, एक आवाज उठी थी फ्रांस की चोटी से, सरकार ने आवाज उठाई थी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सारों ने पढ़ लिया। हजरात, आज दूसरी कौम हमसे जुदा है, जो दीन इस्लाम में है वो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। हम इसके अंदर भी शरीक हैं, हम नमाज के अंदर एक हैं, हम रोजे के अंदर एक हैं, हम ज़कात के अंदर एक हैं, हम हज के अंदर एक हैं, हम भाईचारे के अंदर एक नजर आ जाएंगे। हम ये चाहते हैं एक बनो तो कुरान के मुताबिक बनो, जैसे कुरान ने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बहुत लंबी पड़ जाएगी, थोड़ी सी बातें करनी थी मुझे
कहीं के कहीं पहुंच गया। मैं तो सिर्फ एक बात ये बताना चाहता था मेरे भाई, आज का माहौल देखिए, आज का मिजाज देखिए, आज की आबो हवा देखिए, इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार जाइए। ये कहर किसी हुकूमत का नहीं है, ये आज़ाब किसी हुकूमत का नहीं है, ये कहर खुदाबंदी है। अल्लाह की तरफ से हमारे और आपके ऊपर एक आज़ाब का ये एक बारिश सी हो रही है हजरात, वरना इनकी क्या मजाल है जो हमको मस्जिदों से रोक सके, जो हमको खाने खुदा से रोक सके, जो हमें अच्छी महफिलों से रोक सके। आज देखो हर चीज जहां से नेकी मिलती है वही चीज आज बंद नजर आ रही है। ये कहरे खुदाबंदी नहीं है तो और क्या है, हम बर्बाद होते चले जा रहे हैं। ये यहाँ तक कि हमारी इबादत गाहें भी वीरान नजर आ रही है। मेरे भाई अल्लाह के दरबार में जाइए और बराबर तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहिए। अल्लाह से दुआ कि पाक परवरदिगार आलम मेरी छोटी सी तकरीर को कबूल और मंजूर फरमा ले, और मेरे बोलने में आपके सुनने में कोई कोताही कोई लफ्ज़िश हो गई हो, पाक परवरदिगार इसको माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, ईमान व मोमिन पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।